हेलो एंड वेलकम टू आवर शो रूबरू, जिसमें हम आपको मिलवाते हैं एक खास शख्सियत से। और आपके साथ मैं हूं आरती तुराग। आज हम अपने शो रूबरू में आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसी खास शख्सियत से जो एक बिजनेसमैन होने के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और पीएम उदय योजना के जिला संयोजक हैं, जो देश में धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करते रहते हैं। ऐसा ही एक कार्यक्रम वो दिल्ली के छतरपुर में 16 नवंबर को आयोजित करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि ये धार्मिक कार्यक्रम श्री श्याम बाबा के उपलक्ष्य में किया जा रहा है। तो चलिए उनसे जानते हैं कि कितना भव्य होगा ये धार्मिक कार्यक्रम, और आपको मिलवाते हैं उस खास शख्सियत से। रूबरू में हमारे साथ मौजूद हैं रोहित भारद्वाज जी। तो चलिए आपको मिलवाते हैं उनसे। रोहित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल एनबीसी भारत पर। धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी स्वागत है। रोहित जी, आप सबसे पहले जो धार्मिक कार्यक्रम आयोजित करने जा रहे हैं दिल्ली के छतरपुर में, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। बस 16 नवंबर का बहुत भव्य कार्यक्रम है। छतरपुर जो पूरी दिल्ली की धार्मिक नगरी कहलाती है, और सबसे ज़्यादा जो भी धार्मिक कार्यक्रम है छतरपुर में ही होते हैं। उसी में श्री श्याम सेवा मित्र मंडल बना हुआ, उसी के तत्वाधान में इस 16 नवंबर को बहुत भव्य बाबा का गुणगान महोत्सव खिलौना फार्म में होने जा रहा है। काफ़ी तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। उस दिन आप भी उपस्थित रहेंगे, तो आप तैयारियों की और भव्यता का देखेंगे आप। रोहित जी, जो ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है छतरपुर में, तो ये किस संस्था द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि ये 15वां धार्मिक कार्यक्रम है श्री श्याम बाबा के उपलक्ष्य में? देखो, एक हमारे स्वर्गीय पिताजी रमन भारद्वाज जी ने एक संस्था बनाई थी, श्री श्याम सेवा मित्र मंडल छतरपुर। इस मंडल की स्थापना हुई थी 2009 में उनके सामने। फिर 2010 में उनका स्वर्गवास हो गया। उसी समय हमारे मंडल के प्रधान घोषित किए गए थे सुरेश अग्रवाल जी, जिनके नेतृत्व में कंटिन्यू 15 साल से श्री श्याम सेवा मित्र मंडल बाबा श्याम का गुणगान छतरपुर क्षेत्र में करता आ रहा है। और इस मंच के द्वारा अन्य काफ़ी कार्यक्रम श्री श्याम सेवा मित्र मंडल एक रजिस्टर्ड मंच है, उसी के माध्यम से करते हैं। कीर्तन के उपरांत हर वर्ष 10-10 बसें खाटू ले जाना, सबको बाबा के दर्शन करवाने, और पढ़ाई के क्षेत्र में जो स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ाई का खर्च नहीं उठा सकते, उनको हमारा मित्र मंडल मदद करता है। और एक हमने ब्लड डोनेशन का बनाया हुआ है कि साल में एक बार हम कैंप लगाते हैं मित्र मंडल के द्वारा ही। काफ़ी ऐसे कार्यक्रम है जो मंडल वक्त वक्त पे करता रहता है। जैसे अभी मित्र मंडल ने एक मैच करवाया था 12 टीमों को बुला के दिल्ली में, वो भी मित्र मंडल के द्वारा राजस्थान मित्र मंडल और श्याम मित्र मंडल के तत्वाधान में हुआ था वो जी। तो अनेकों कार्यक्रम हैं, जो धार्मिक कार्यक्रम है, सांस्कृतिक कार्यक्रम है। जैसे दशहरे पर श्री श्याम सेवा मित्र मंडल रावण दहन का कार्यक्रम करता है। तो काफ़ी ज़ोर शोर से तैयारियाँ चल रही हैं, और ऐसा ही चलता रहेगा। जी, आप सर इस संस्था के अध्यक्ष हैं, और आपके द्वारा मतलब ये धार्मिक कार्यक्रम तो आयोजित कराए ही जाते हैं, उसके साथ साथ भी आप काफ़ी लोगों की मदद कर रहे हैं। नहीं, सबसे पहले अध्यक्ष स्वर्गीय रमन भारद्वाज जी थे, और दूसरे अध्यक्ष श्री सुरेश अग्रवाल जी हैं। मेरे पास 15 साल से महासचिव का दायित्व है मित्र मंडल में, और मैं अपने दायित्व को पूरी निष्ठा के भाव से निभाने की मैं कोशिश और प्रयत्न करता हूँ। रोहित जी, आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि ये दिल्ली के छतरपुर में हो रहा है, और श्याम बाबा में हज़ारों भक्त हैं उनके, तो कितना भव्य होने वाला है? क्या कुछ तैयारियाँ आपके द्वारा की जा रही है? देखो मैडम, त्रेता युग में भी यही कहा था कि जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा तो बाबा श्याम अवतार लेंगे। और आज आप देख रहे हैं कि पूरे देश में नहीं, पूरे वर्ल्ड में डंका बज रहा है बाबा का। और मनोकामना मांगते हैं, जिनकी पूर्ण हो जाती है उनकी निष्ठा होती है, फिर वो और अपने सबको ले जाते हैं। और वो ऐसा दरबार है, हारे का सहारा, जीतने वाले का साथ तो सब देते हैं। एक श्याम बाबा है जो हारने वाले का साथ देते हैं। जो ज़िंदगी से परेशानियों से हारता है, वहाँ जाके हाजिरी लगाए तो उसकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। मैं 100% अपने ऊपर आजमाई हुई बात है, इसलिए मैं इतने जोर शोर से इस बात को कहते हैं। जी, बहुत भक्त हैं श्री श्याम बाबा के। आज उनका जन्मदिन भी है, और आप 16 नवंबर को इतना भव्य कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं।
तो रोहित जी, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपने जो ये कार्यक्रम होने जा रहा है 16 नवंबर को, इसमें आपने किस तरीके से लोगों को निमंत्रण दिया है? कौन-कौन लोग इसमें शामिल होने वाले हैं? देखो, एक तो इसमें जो गायक आ रहे हैं, जयपुर से संजय पारिक जी आ रहे हैं, उदयपुर से केमिता राठौर जी आ रही हैं, गुरुग्राम से शुभम ठाकरान जी आ रहे हैं। तो दूर दूर से गायक आ रहे हैं और हर वर्ष की बात ही क्षेत्र के लोगों को उत्सुकता रहती है कि कब बाबा का गुणगान महोत्सव आए। और निमंत्रण तो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है, जिसको भी पता चल जाता है कि ऐसे ऐसे गुणगान महोत्सव है, अपने आप हज़ारों की संख्या आती है, जिसमें हम सब 300 वॉलेंटियर हैं जो खाने पीने से लेके बाबा के दर्शन आराम से हों, पार्किंग स्थल हमारा सुचारू रूप से चले, पानी की व्यवस्था, भंडारे की व्यवस्था, लाइन व्यवस्था, दर्शन व्यवस्था, और वहाँ पे कार्यालय बनता है, उसमें हमारी एक मेडिकल टीम भी बैठती है और फायर ब्रिगेड को भी हम इन्फॉर्म करते हैं ताकि फायर ब्रिगेड भी खड़ी रहे। मतलब कि कार्यक्रम जो होता है वो पूरी तैयारियों के साथ होता है, कहीं भी त्रुटि ना रह जाए। तो हमारी कोशिश रहती है कि हर साल हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से हम सबको पहुंचाते हैं, खबर पहुंचाते हैं, न्योता देते हैं, बाबा शाम का निमंत्रण पहुंचाते हैं। और निमंत्रण पे बहुत लोग आते हैं, बाबा के दर्शन पाते हैं, और वो कहते हैं ना कि साक्षात चमत्कार है। तो इसलिए बाबा के बारे में ज़्यादा कहना मेरे लिए सही नहीं होगा, उनको सब जानते हैं। जी, रोहित जी, आपने निमंत्रण तो लोगों को दिए हैं, मतलब जो दिल्ली के और श्रद्धालु हैं या बाहर से भी उनको अगर पता चले तो वो इस कार्यक्रम में आ सकते हैं? देखो, इनको शीश का दानी कहा जाता है, जिन्होंने अपना शीश दान दे दिया था अपनी बात को पूरा रखने के लिए। दिल्ली के अनेकों लाखों श्रद्धालु हैं दिल्ली में बाबा का प्रचार। क्या कलकत्ता से लोग खाटू पैदल आते हैं? कलकत्ता तकरीबन 1200 से 1400 किलोमीटर पड़ता है। दिल्ली से फागुन मेले में श्रद्धालु जाते हैं, देश विदेश से। अब फागुन मेला जो लगेगा, 60 लाख वहाँ पे सारे दर्शनार्थी आएंगे देश से विदेश से। तो बाबा का प्रताप है जो चारों तरफ फैला।